बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बेटा प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे या जो इस चैप्टर में हमने फार्मूलाज पढ़े थे, हम उन्हें रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकें। तो बेटा इस चैप्टर में हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था। डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था। प्रेशर का फार्मूला था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर इनके मैं सैम्पल में लिखूं तो मास का m, वॉल्यूम का v, फोर्स का f और एरिया को ऐसे डी। फिर उसके बाद हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। यंग मॉडुलस इक्वल था f L नॉट ओवर एरिया इंटू एफ एल नॉट ओवर एरिया इंटू चेंज इन लेंथ या डेल एल। ये वो फार्मूलाज थे जो हमने चैप्टर में पढ़े थे और यही फार्मूलाज जो हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल होंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, ठीक है जी। ये हमारे पास सपोज ये वुडन ब्लॉक है एक, और इस वुडन ब्लॉक की जो उन्होंने मेजरमेंट दी है हमें वो है जी 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर जी, 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और इस वुडन ब्लॉक का जो मास है वो है हमारे पास 850 ग्राम। तो शुरू करते हैं जी। हमारा गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा ये है जी न्यूमेरिकल 7.1, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। अब ये जो हमें मेजरमेंट दी गई है ये है वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दे दी गई है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जी? 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो हमें मास दिया गया है, मास क्या है हमारे पास? मास है हमारे पास 850 ग्राम। और जो हमने मालूम करना है कि डेंसिटी, उस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी क्या होगी। और बच्चे इसे मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूं 40 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि डिवाइड करना है इसलिए हमारे पास 10 टू द पावर -2 आ गया। अब इस सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा? मीटर। और इसी तरह जब मैं 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 और सेंटीमीटर की जगह मीटर। और इसी तरह 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये मीटर आ गया। अब क्योंकि ये भी 10 की पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। तो इसे मैं राइट कर सकता हूं
2000, बेस सेम है, ये भी 10 टू द पावर -2, ये भी 10 टू द पावर -2 और ये भी 10 टू द पावर -2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये सभी माइनस की हैं तो -2 -2 -2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। इसी तरह अगर मैं 850 ग्राम को किलोग्राम में बेस यूनिट में ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 पे डिवाइड करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि किस पे डिवाइड करेंगे, हम इसे 1000 पे। तो इस 850 को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर -3 और अब यूनिट कौन सा आएगा साथ में, kg, किलोग्राम। अब हमारे पास जो मैस आया वो आ गया 850 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 kg और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आया 2000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। डेंसिटी हमने मालूम करनी है, फॉर्मूला है हमारे पास डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की जो वैल्यू है, मैस क्या है हमारे पास 850 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 और वॉल्यूम क्या है हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। अब इसे हम कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 850 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ओवर 2000 है तो 2000 को मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई 3 जीरोज है तो इसे मैं 10 की पावर में राइट कर दूंगा और यहां पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -6। अब मजीद इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम 850 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -6 + 3। अब हम इसे सॉल्व करें तो 2 × 1 = 2, जब हम डिवाइड करेंगे 850 को तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 425 डिवाइड किया तो साथ में क्या आ गया 10 टू द पावर -3। अब नीचे जो क्या बचेगा, नीचे हमारे पे बचेगा 10 टू द पावर -3। ये 10 टू द पावर -3 इस 10 टू द पावर -3 से कट गया और हमारे पास आंसर क्या आया 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या किया कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था और उसकी जो मेजरमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर हमारा बेस यूनिट नहीं है, ऐसे यूनिट नहीं है, तो उसे हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया। 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अब सेंटीमीटर की जगह मीटर आ गया। इसी तरह 10 टू द पावर -2, 10 को मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -2, अब सेंटीमीटर की जगह मीटर। इसी तरह 5 को भी कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारे पास ये था 850 ग्राम, अब ग्राम में था, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 850 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 केजी। और डेंसिटी हमने मालूम करनी थी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की वैल्यू पुट कर दी और इसी तरह वॉल्यूम की हमने वैल्यूज पुट करके हमने जो है सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर जो है वो 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है वो हमारा है जी 7.3। प्रॉब्लम हमारी 7.3 है और इसके मजीद उन्होंने बच्चे 3 हमें पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, कि हमारे पास एक
आयरन स्फीयर है और उस आयरन स्फीयर का जो मैस है वो है 5 kg। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें कैलकुलेट जो करना है वो वॉल्यूम करना है। अभी जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 7.3 जो प्रॉब्लम है, इसके 3 पार्ट है और तीनों में हमने वॉल्यूम मालूम करना है। हमने करना है जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, और उन्होंने नीचे पार्ट्स दिए हुए। फर्स्ट पार्ट जो है एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक आयरन स्फीयर है और उस आयरन स्फीयर का जो मैस है, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे जी, मैस ऑफ आयरन स्फीयर, मैस ऑफ आयरन स्फीयर इज 5 kg। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दी गई है जी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो हमने मालूम करना है वो करना है जी वॉल्यूम। अब हमने देखना है कि हमारा गिवन डाटा के मुताबिक फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें डेंसिटी का जो फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी है हमारे पास, मैस भी है, तो हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला ही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा जी हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब जो मैस है हमारे पास, मैस क्या है जी 5 kg ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू क्या है जी 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो जो 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वॉल्यूम की जगह पे, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 kg ओवर 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब केजी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस क्या है मीटर क्यूब, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। और जब 5 को डिवाइड करेंगे हम 8200 पे, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। और ये माइनस क्या है मीटर क्यूब, इसकी पावर जो है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो है हमने उस स्फीयर का मालूम कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो जाता है, जिसमें उन्होंने हमसे ये पूछा था कि वॉल्यूम क्या होगा। एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो मैस है वो 5 kg है, और जो डेंसिटी है उस स्फीयर की वो है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें जो मालूम करना था वॉल्यूम करना था। हमने उसके लिए क्या किया, डेंसिटी वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करना है हमने, तो वॉल्यूम हम जो है सेपरेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे वैल्यूज़ को। तो 5 ओवर 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक हमारे पास लेड शॉट है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट गिवन डाटा, मैस हमें दिया गया है जी कितना, 200 ग्राम। अब ये ग्राम में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो इसे जब डिवाइड करेंगे 1000 पे, ये 2 zeros इससे गए, साथ में यूनिट क्या आएगा अब केजी,
जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 kg। ये हमारे पास आ गया मास। और उस लेड शॉट का जो हमें डेंसिटी जो दी गई है वो है हमारे पास 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें मालूम क्या करना है जी? वॉल्यूम हमें मालूम करना है इसमें। सॉल्यूशन क्या होगा जी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने से हमारा क्या होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक, अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे जी। मास की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.2 डिवाइडेड बाय 11,300। इसके साथ यूनिट कौन सा जी? केजी। और इसके साथ यूनिट जो है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम इस किलोग्राम से कट गया, और जब हम इसे 0.2 को डिवाइड करेंगे 11,300 पे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, और ये माइनस का मीटर क्यूब है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया वॉल्यूम का? 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये सेकंड पार्ट जो है हमारा इस तरह से होगा, जिसमें हमें दिया गया था कि एक लेड शॉट है जिसमें उस लेड शॉट का जो मास है वो है 200 ग्राम। तो ग्राम को हमने पहले किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो क्या करेंगे, हमने 1000 पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो है 0.2 kg, और डेंसिटी हमें दी गई थी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने मालूम करना था, डेंसिटी वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने जो वॉल्यूम निकाला वो है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब। इसी तरह बच्चे जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का, वो है कि जी अ गोल्ड बार, एक हमारे पास गोल्ड बार है, ठीक है जी, ऑफ मास 0.2 kg, और उस गोल्ड बार का जो मास है वो है 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम। तो वॉल्यूम हमने जो है वो मालूम करना है। गिवन डाटा में राइट करेंगे जी मास ऑफ गोल्ड बार इज इक्वल टू 0.2 kg, और जो डेंसिटी है हमारे पास गोल्ड की, डेंसिटी हमें दी गई है कितनी? 19,300। वॉल्यूम हमने मालूम करना जी। तो अब मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जी, डेंसिटी को रीअरेंज करने के बाद जो हमने निकाला था V इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो V इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। अब जो मास है हमारे पास वो है 0.2, और जो डेंसिटी है वो है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किलोग्राम इस किलोग्राम से कट गया, और जब हम 0.2 को डिवाइड करेंगे 19,300 पे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ये कौन सा था जी? थर्ड पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें गोल्ड बार दिया गया था, और उस गोल्ड बार का जो मास था वो 0.2 kg था। डेंसिटी हमारे पास 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी थी, और वॉल्यूम हमने मालूम करना था। वॉल्यूम का फार्मूला था हमारे पास मास ओवर डेंसिटी। मास की वैल्यू पुट की 0.2, डेंसिटी पुट किया 19,300 जो कि हमें गिवन था।
तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर है वो है 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3।